मलेशिया देश के अंदर हूँ। मुझे यहाँ पर मलेशिया के लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाई अपने साउथ इंडियन भर भर के हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है। मतलब सोचो ये मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन इन्होंने बहुत बढ़िया बना रखा है। ये KLCC का मेट्रो स्टेशन है कुआलालंपुर में। भाई हमारी पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा मेट्रो स्टेशन नहीं है। एक से एक ब्रांड, एक से एक शॉप, एक से एक खाने पीने की चीज़ें, ओहो, एक से एक गिफ्ट आइटम्स, मतलब अलग ही लेवल का बना रखा है। तो देख लो पासपोर्ट वीक होने से क्या होता है। ऊपर स्क्रीन पे जितने भी देश हैं इन सबके पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और इनकी इमिग्रेशन पे लाइन अलग से लगती है। इनका इमिग्रेशन 2-3 सेकंड में हो जाता है, पर हमारा पासपोर्ट वीक है इसलिए ये हमें बिठा के रखते हैं। अब हमने प्लान में कर दिया थोड़ा चेंज। हम अपने होटल गए नहीं, हम डायरेक्ट आ गए एयरपोर्ट। तो हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी 5 बजे की। तो हम 6 घंटे के लिए होटल क्यों जाते फिर। वैसे हमारा होटल ऑलरेडी बुक है, हमने पे कर रखा है, बट 6 घंटे सिर्फ सोने के लिए जाते हो, फिर अर्ली मॉर्निंग यहाँ 4 बजे वापसी आते, तो फिर रात में तो फिर ये लोकल ट्रांसपोर्ट चलता नहीं है, फिर टैक्सी लेनी पड़ती। टैक्सी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हमने एक काम करा, तो हमने अपनी बुकिंग को मॉडिफाई कर लिया और हमने अपना फ़्लाइट का शेड्यूल कर दिया चेंज। तो जैसे कि हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी सुबह की, तो यही वाली फ़्लाइट हमने रीशेड्यूल करवा ली आज के लिए ही। कब की हो गई फ़्लाइट? ये फ़्लाइट करवा ली हमने 6 बजे की। अभी बज रहे हैं 5 और हम हैं एयरपोर्ट पे। तो अब हम डायरेक्ट जा रहे हैं बाली। जैसा कि आपको पता है बाली का वीज़ा ऑन अराइवल ही है और हमें 1 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा बाली के अंदर। पहले हम बाली 4 दिनों में छोड़ रहे थे, अब बाली हम 5 दिनों में छोड़ेंगे, यानी 1 रात हमारी वहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। तो सही है भाई, बाली को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। और वैसे भी मलेशिया में पहले आ रखे, हमने सब कुछ देख रखा था, लेकिन पेट्रोनास टावर मैं नहीं गया था और ना ही KLCC गया था। तो अब हमने जब इसको रीशेड्यूल कर दिया, हालांकि हमारा 400-500 रुपये फ़्लाइट में एक्स्ट्रा लगा, लेकिन टैक्सी में हमने 4-5 हज़ार रुपये बचा लिए। तो भैया ट्रिप के साथ साथ थोड़ी बचत करना भी ज़रूरी है, तभी ऐसे काम चल पाता है। और शायद हमारी ट्रिप क्या पता आगे लंबी हो जाए। अभी तो हम सिर्फ बाली घूमने के मकसद से आए, क्या पता आगे हम और कंट्री चले जाएं। तो सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो ये रहा अपना पासपोर्ट और ये रहा अपना बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास में देख सकते हो सुमित कुआलालंपुर T2 से बाली। आज है 23 सितंबर। 3 घंटे की यहाँ से बाली की फ़्लाइट होगी, मे बी 3 घंटे बाद हम बाली में होंगे और हमारे पासपोर्ट पे बाली का एक और ठप्पा लग जाएगा। वाह भाई वाह। ये हमारा पिछले बार वाला स्टैंप है 2024 में मलेशिया का, ऊपर वाला एंट्री का एग्ज़िट का। लेकिन ये है आज का 23 सितंबर को हमने एंट्री ली और 23 सितंबर 2025 में ही हम ले रहे हैं एग्ज़िट। हमारा प्लान चेंज हुआ है सर जी की वजह से। इन्होंने कहा कि 6 घंटे के लिए हम होटल में क्या सोएंगे, एयरपोर्ट ही चल लेते हैं। तो सर ऐसे बात आप कहाँ से सोचते हो, बताइए ज़रा हमें। बस पैसा बचाना है भाई। कहाँ जा रहे हैं हम? बाली जा रहे हैं, बाली जा रहे हैं। बिस्किट खा रहे हैं, आजा खा ले। तूने तो कभी खाया नहीं होगा। उनके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे जो घर से बाहर नहीं निकलते? नहीं भाई निकलो थोड़ा देर, वरना तो घरवाली निकालेगी लास्ट में। उससे पहले खुद ही निकल लो। बैचलर लाइफ में जितना दुनिया को एक्सप्लोर करोगे, मैरिड लाइफ के बाद उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। क्यों? हाँ। और मैंने देखा है प्लेन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा है, बीवी है, वो बेचारा दोनों को नखरे झेल रहा है, कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहा है, दुनिया भर का पैसा फूक रहा है, मुंह बना हुआ है। हॉस्पिटल की लाइन में लगने से अच्छा इमिग्रेशन की लाइन में लगो। तो घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है। हमारे को क्या है ना कि मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, तो मेंटल स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए भैया हम तो घूमते रहते हैं। सोचो हमारा ये प्लान था दिसंबर का, हमने सोचा भैया दिसंबर बहुत दूर है, सितंबर चल रहा है, सितंबर में चलते हैं। तो 2 महीने पहले, लगभग 2-3 महीने पहले प्लान। अब देखते हैं 2 महीने के बाद कहाँ निकलते हैं। और वैसे भी हमारा प्लान अभी कुछ फिक्स थोड़ी है, अभी हम सिर्फ बाली जा रहे हैं, क्योंकि बाली का वीज़ा ऑन अराइवल हमने देखा तो टिकट बुक कर लिया और हम बाली जा रहे हैं। अब हम देखते हैं बाली में हमारा कब तक मन लगेगा। अगर बाली में मगर हमारा मन 1 हफ्ता लग गया, जितना भी लग गया तो उतना ठीक है, हम वरना हम दूसरी कंट्री चले जाएंगे। अभी हमें पता नहीं है कि हम दूसरी कंट्री कौन सी जाएंगे, देखेंगे बाली जाके प्लान बनाएंगे, जहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा वहाँ चल लेंगे। क्यों सर? तो अब मिलेंगे तब जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी या एयरप्लेन के अंदर बैठेंगे।
पता नहीं भैया इनके सिविक सेंस कहाँ जाते हैं। फ्लाइट टूटने में अभी 45 मिनट है और ये अभी से लाइन लगा के खड़े हो चुके हैं। अभी अभी लैंड हुई है हमारी फ्लाइट, अब चढ़ेंगे ना। तो भाई फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं। हुआ कुछ नहीं, बस फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं भाई। एरोब्रेस पे चलने की फीलिंग अलग है, नेक्स्ट लेवल। और अभी अभी उतरी ना ये वाली फ्लाइट, ऊपर धुआं देखो, ये धुआं नहीं है, फ्लाइट को सैनिटाइज कर रहे हैं ये। चलो अच्छा काम है। 40 पे चलो, 40 पे। आधे घंटे के बाद ही क्यों ना फ्लाइट हिली तो कम से कम। ये वाली कौन सी एयरलाइन है भाई? We ask for your full attention to the cabin crew in front of you. This is your seat belt. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. अब भूख लग गई और वैसे भी नवरात्र चल रहे हैं तो नॉन वेज कुछ खा नहीं सकते, तो इनको बोला है वेज ऑप्शन के लिए, तो अभी वेज ऑप्शन ही ढूंढ रही हैं। बड़ी देर से ढूंढ रही हैं वैसे तो ये, पर इनको मिल नहीं रहा है। तो फ्लाइट में आ गए हम लेबोरेटरी के अंदर, गेट कर दिया है लॉक। और ये देखो एक छोटा सा डस्टबिन, पुश करो इसको, और ये सैनिटाइज़र दे रखा है। और ये कमोड है, इसमें वैक्यूम सिस्टम लगा हुआ है, मतलब प्रेशर के थ्रू आपका सारा वेस्ट अंदर खींच लिया जाता है। हाँ ये देखो ऐसे ही। और हाथ धोने के लिए इधर पानी है, पानी गर्म और ठंडा दोनों आता है। 3 घंटे की हमारी फ्लाइट है भाई, और फ्लाइट को कम से कम 1.5 घंटा हो गया है। वॉशरूम वैसे तो प्लेन का छोटा ही होता है, लेकिन कूल है भाई, मस्त। अभी अभी मैप पर देखा ये बाली शहर है, इसके बाद सीधा लैंडिंग ही होगी हमारी, तो इंतज़ार है लैंडिंग का। चलो भाई बाली पहुंच गए। बाली में हमारी लैंडिंग हो गई है सफलतापूर्वक, और अब हम डीबोर्ड कर रहे हैं भाई। बस में आ गया और फ्लाइट डिबोर्ड करने वाला मैं लास्ट पैसेंजर था। लोग पहले ही खड़े हो जाते हैं, एग्जिट लोग ले नहीं पाते, तो इसी वजह से मैं सोचा कि चलो अब बाद में चलेंगे आराम से राजाओं की तरह, जब ये मुझे बुलाएंगे। जस्ट अभी अभी बाली में करा है लैंड। ओ भाई मतलब लैंड करते ही देखो भाई क्या आर्ट वर्क आ गया, मतलब बाली के कल्चर की झलक यहीं से दिखाई देगी। मैं दिखाता हूँ आपको, सामने देखो। अप्रॉक्स 3 घंटे की फ़्लाइट थी और आधा घंटा डिले हो गई, और हवा के अंदर भी आधा घंटा थोड़ा सा ये रही, मतलब टोटल 3.5 घंटा हम इस फ्लाइट में बैठे। लेकिन भाई मज़ा आ गया फ्लाइट में। अब तक की एयर एशिया की मेरी सबसे बेस्ट फ्लाइट थी। बेस्ट फ्लाइट क्यों थी? क्योंकि मेरे जो साइड के को पैसेंजर थे वो आए नहीं, तो मैंने उस सीट को बना लिया बेड और आराम से सो गया। नेक पिलो मेरे पास था, बहुत मज़ा आया। तो जितनी थकान थी सारी उतर गई। मतलब भाई कहना पड़ेगा, बाली का एयरपोर्ट खूबसूरत तो है, मेरे को तो मज़ा आ रहा है एयरपोर्ट। मतलब उतरते ही एकदम बाली के इंडोनेशिया के कल्चर की वाइब आ रही है भाई, नाइस, मज़ा आ गया भाई। अब बाली उतर तो गए हैं, लेकिन बाली का हमारे पास वीज़ा नहीं है, तो यहाँ पर अब हम लेंगे वीज़ा ऑन अराइवल। तो अब हम जा रहे हैं वीज़ा ऑन अराइवल की तरफ, क्योंकि भैया किसी देश में एंट्री के लिए वीज़ा ज़रूरी होता है। कहने के लिए इंडोनेशिया एक गरीब कंट्री है, पर जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ भाई, मेरे को तो वाइब बहुत पॉजिटिव आ रही है, बहुत अच्छा सा लग रहा है एयरपोर्ट पे। ऐसा अमूमन होता नहीं है, मलेशिया का एयरपोर्ट अच्छा है लेकिन वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, मेरे को पॉजिटिव वाइब नहीं देता। लेकिन यहाँ तो उतरते ही भैया मेरे को एकदम इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है, क्या बताऊँ मैं। मतलब ठीक है भाई, बाली के एयरपोर्ट में भी हैप्पीनेस है भाई। इन्हीं एरो को फॉलो करते करते आप आगे चले जाओ, आप वीज़ा काउंटर पे पहुंच जाओगे।
लेकिन एयरपोर्ट तो खूबसूरत है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी आर्ट वर्क कर रखा है, पीछे मूर्तियाँ हैं, यहाँ सामने कल्चर से रिलेटेड स्टिकर्स हैं। पॉजिटिव वाइब आ रही है यार काफ़ी। और ये है वीज़ा फ़ी काउंटर, यहीं पर ही वीज़ा की पेमेंट होगी और रिसिप्ट मिलेगी। अभी करी है मैंने वीज़ा की पेमेंट। मैंने इनको 6 लाख रुपए दिए थे, तो इन्होंने 5,15,000 की वीज़ा रिसिप्ट दिए मुझे। तो मुझे आगे इमिग्रेशन पे इसको दिखाना होगा, तब मेरे को स्टिकर वीज़ा मिलेगा। मैंने तो इनको 1-1 लाख के नोट दिए और इन्होंने मुझे ये रंग बिरंगे नोट वापसी करे हैं। जैसे कि ये नोट है 5,000 का, ठीक है, ये नोट है 10,000 का, और ये नोट है 50,000 का, और ये नोट है 20,000 का। मतलब भाई एक नोट देने के बाद इन्होंने इतनी मल्टीपल कलर वाली करेंसी दी है, देख के मज़ा आ गया। वीज़ा रिसिप्ट लेने के बाद आपको यहाँ का अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा। जो वीज़ा की रिसिप्ट मिली थी उस रिसिप्ट को हमने इमिग्रेशन काउंटर पर दे दिया, और काउंटर पर देने के बाद इन्होंने हमारे को ये स्टिकर दिया है, ये स्टिकर दिया है। तो यही है इनका स्टिकर वीज़ा। कैसा लगा? तो यही है इनका स्टिकर वीज़ा। मेरे को लगा स्टैंप करेंगे, लेकिन स्टैंप इन्होंने नहीं करा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। वीज़ा लेने के बाद अब हम जा रहे हैं कस्टम की तरफ। अराइवल कार्ड भरने के बाद और वीज़ा रिसिप्ट लेने के बाद आपके ईमेल पे एक कोड आएगा, उसी कोड को आपको कस्टम में दिखाना है, तभी आप कस्टम पार कर पाओगे, अदरवाइज़ पार नहीं कर पाओगे। आप अपने मोबाइल से अराइवल कार्ड नहीं भर पा रहे हो, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पर आप अराइवल कार्ड को आसानी से भर सकते हो। और इसको भरना बहुत आसान है, जस्ट पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, बस डेट्स इट। तो इसको भरने के बाद जो QR कोड आएगा उसको सेव करके रख लेना, या तो आप अपनी ईमेल पे ले लेना, तो बाकी आसानी से आपका कस्टम क्लियर हो जाएगा और आपको यहाँ से एग्ज़िट मिल जाएगी। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हो तो आपको एग्ज़िट नहीं मिलेगी यहाँ से। तो वो फॉर्म हमने स्कैन करवा लिया और अब हम एग्ज़िट ले रहे हैं। एग्ज़िट लेके जा रहे हैं हम अपने होटल की तरफ। ठीक है भाई, अब थक गए हैं बहुत ज़्यादा, होटल चल के ही मुलाकात होगी। ये एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। पिछले 20 मिनट से हम चल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये एयरपोर्ट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मे बी ये वाला लास्ट गेट होगा, इसके बाद हम एकदम बाहर आ जाएंगे। तो एग्ज़िट लेके अब हम जा रहे हैं ग्रैब काउंटर पे, क्योंकि वो आपको एकदम रीज़नेबल रेट में टैक्सी देंगे। तो उस टैक्सी को लेके आप अपने होटल चले जाओगे। और वैसे भी यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा नहीं, आपको यहाँ टैक्सी ही लेनी पड़ेगी। हमारा जो प्राइस डन हुआ है वो हुआ है 130, है ना भाई? अच्छा है, अच्छा You hotel. यस। Yeah. भाई 1,30,000 में टैक्सी डन हुई है। अब जाने के बाद या फिर वहाँ पहुँचने के बाद ये भाई कोई लफड़ा ना करे, लफड़ा कर देगा तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर। दिस इज योर पर्सनल कार? दिस इज योर पर्सनल कार? Yeah. ओके, नाइस कार। कार 40 की स्पीड में ही चल रही होगी या उससे ही कम, लेकिन एग्जॉस्ट लगा रखा है, बहुत आवाज़ कर रही है। यहाँ पर एग्जॉस्ट लगाना लीगल है, हर कोई यहाँ एग्जॉस्ट लगा सकता है। देखो